हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप चौहान मैथ्स में। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिसमें कि मैं आपको टॉप 12 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन इनवर्स 1/√2 की। साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2, देखिए 1/√2 में साइन की किसकी वैल्यू होती है? 45 की, यानी π/4 की। ठीक है, इसमें आपको रेडियन में ही लिखना है, आपको डिग्री में नहीं लिखना। ठीक है, तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये π/4 इसका आंसर होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको सबसे पहले साइन की जो है रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, इनवर्स की, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी? इसकी जो रेंज होती है वो होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक। ठीक है, जो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में साइन की लाई करेगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो π/4 इसके बीच में लाई करती है क्या? बिल्कुल इसके बीच में लाई करेगी, यानी 45 इसके बीच में ही होगी। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। तो π/4 जो है बिलोंग कर रहा है किसमें? -π/2 से π/2 तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर कोस में कोई क्वेश्चन आए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 7π/6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे? देखिए, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कोस इनवर्स की जो रेंज है आपको पता होनी चाहिए। तो कोस इनवर्स की रेंज में लिख देता हूँ। देखिए, कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 0 to π। ठीक है, 0 से π तक, यानी 0 से 180 तक कोस इनवर्स की रेंज होती है। और चलिए मैं tan की भी लिख देता हूँ यहाँ से। tan इनवर्स बिलोंग्स टू, ये होती है हमारी ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। और कोट इनवर्स की होती है हमारी 0 से π के बीच। ठीक है, तो मैंने चारों की इसमें क्या लिख दी है? इन रेंज। तो रेंज के बेस पे ही आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये जो क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कोस इनवर्स कोस 7π/6। तो हमें कोस इनवर्स की रेंज भी पता होनी चाहिए। देखिए, कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 0 से π तक। ठीक है, तो क्या ये जो थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या ये 0 से π के बीच में लाई कर रहा है? देखो, 0 से 180 के बीच। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये कितनी है? ये हो जाएगी 30 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 210। 210 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है हमारा? ये होता है थीटा। लेकिन ये कब होगा थीटा? जब ये थीटा जो है बिलोंग करेगा इसकी रेंज में, यानी कि 0 से π तक, इसके बीच में रेंज में, यानी कि 0 से π तक इस थीटा जो है क्या होना चाहिए? इसको लाई करना चाहिए, तभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या मैं कोस इनवर्स कोस थीटा को ये लिख सकता हूँ? थीटा यानी 7π/6 लिख सकता हूँ? इसको नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो है 7π/6 इसके बीच में, यानी कि इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। कोस इनवर्स कोस 7π/6, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले। तो कोस इनवर्स कोस, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले देखना होगा कि ये कोस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो सबको 10th में आपने पढ़ा होगा कि ASTC, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, यानी कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक पॉजिटिव, अदर माइनस होते हैं। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव, अदर माइनस। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, अदर माइनस। ठीक है, तो ये आपको चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव, देखिए ये जो लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
ठीक है, यहाँ पे होता है 180 ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 90 और यहाँ पे 270, ठीक है। लेकिन हम इसमें डिग्री में यूज़ नहीं करते, देखिए यहाँ पे हम रेडियन में यूज़ करते हैं। तो 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/2, और 180 को लिखते हैं पाई, और 360 देखो यहाँ पे 360 भी आता है, 360 को क्या लिख रहे हैं 2π, ठीक है। अगर देखो 2π में प्लस होता है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 2π से माइनस होता है तो वो आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर सेम 180 की बात करें, 180 में अगर प्लस होता है कुछ भी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर 180 में से कुछ माइनस होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मैं चलो फोर्थ क्वाड्रेंट ले लेता हूँ, 2π माइनस, देखो यहाँ मैं इसे लिखता हूँ 2π माइनस π/6, 6 2 12, 12 में से कितना जाएगा, ये 7 बचेगा यानी 5, तो 12 में से मुझे क्या माइनस करना होगा, 5π/6, ठीक है। तो कोस इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 10th में अपने फॉर्मूला और पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा अपने कोस 2π माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा, सही है। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा की प्लेस पर जाएगा 5π/6, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए कोस इनवर्स कोस थीटा होता है हमारा थीटा, यानी ये वाला एंगल आ जाएगा यहीं पे, तो इसका मतलब है यहाँ से आ जाएगा 5π/6। अब ये देखना होगा कि या अभी भी इस कोस की रेंज में लाई करता है या नहीं करता, ये अब देखते हैं। 5π/6 का मतलब है, देखिए π/6 का मतलब 30, और 30 की 5 में मल्टीप्लाएंगे 150, क्या 0 से 180 के बीच में है, 150 बिल्कुल है। तो इसका मतलब है ये जो है, ये जो आंसर आया है वो बिलोंग कर गया है हमारा इसकी रेंज में, यानी कि 0 से π के बीच में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपको इनकी रेंज का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में हर साल आते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो इसको भी इस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए इसमें ये जो फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा, इसके प्लेस पे लिख देते हैं डायरेक्ट थीटा, ठीक है। लेकिन वो इसका ध्यान नहीं रखते कि जो थीटा है वो थीटा क्या बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज में, यानी -π/2 से π/2 तक है इसकी रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, आपको गलत नहीं करना, ठीक है। तो 2π/3 है, तो 2π/3 का मतलब क्या है 120, अब क्या 120 इनके बीच में है, 120 तो इसके बीच में नहीं है क्योंकि है ना, यहाँ पे तो 90 है 90, तो इसके बीच में नहीं, तो फिर इसका मतलब है इसको मुझे सोल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, साइन इनवर्स इसको लिखते हैं साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/3, नहीं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। देखिए पाई माइनस π/3। अब बताइए मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो सकता है, देखिए साइन 180 यानी पाई माइनस थीटा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, तो साइन थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस थीटा, थीटा की प्लेस पे है π/3, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। अब इसमें आराम से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे π/3। अब ये चेक करते हैं क्या इसकी रेंज में है, तो देखते हैं इसकी रेंज में है या नहीं है। देखिए -π/2 यानी -90 से +90 के बीच में, यानी कि ये 60 लाई करता है बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कितनी आ गई, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लिख सकते हैं बाद में, ठीक है,
या डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक। तो π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7π/6, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि ये रेंज में है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं tan की रेंज क्या होती है। tan की रेंज होती है -90 से +90, ठीक है, 90। तो 90 के बीच में है क्या ये है हमारा 210। तो 210 तो बाहर है रेंज से, तो इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे चेंज, देखिए tan इनवर्स tan 7π/6, इसको ऐसे लिखा पहले, ठीक है। तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट का सहारा लेकर हम इसके जो एंगल है उसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स tan, अब देखिए tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, tan होता है हमारे यानी कि थर्ड में। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको या तो थर्ड में होगा या फिर फर्स्ट में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम 2π प्लस, ठीक है। इसमें लिखते हैं पाई प्लस π/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan पाई प्लस थीटा होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan π/6 तो यहाँ से कितना आ गया हमारा। अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ tan इनवर्स, ठीक है। जैसे कोस इनवर्स कोस थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा tan की रेंज में, यानी -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है, 3π/4 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं पहले tan इनवर्स की रेंज क्या होती है। tan इनवर्स की रेंज होती है हमारी -π/2 से π/2 के बीच होती है। क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है, ये होता है हमारा, देखिए π/4 होता है 45 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो 135 तो इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो tan इनवर्स tan 3π/4 ऐसे लिख दिया हमने। तो इसको देखो चेंज कैसे करेंगे, tan इनवर्स tan, इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, इसकी प्लेस पे लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, ठीक है। तो देखिए 4π माइनस पाई 3π/4, तो इसके प्लेस पे ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए tan इनवर्स tan, अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। देखो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, tan तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस tan थीटा लगता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा यानी π/4, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस π/4, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। क्या मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, देखिए ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा होता है हमारा थीटा। ये कब लिख सकते हैं, जब थीटा बिलोंग कर रहा हो इसकी रेंज में, यानी -π/2 से π/2 तक। तो क्या देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये हो जाएगा -45, और -45 माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में ही लाई करता है, जो कि बिलोंग कर रहा है इस रेंज को, यानी -π/2 से π/2 तक, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, रेंज का, ठीक है। रेंज जरूर याद होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर दोगे फिर आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो इसे भी
किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे देख ये 1 जो है 10 किसकी वैल्यू होती है, देखो ये होती है π/4 की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट π/4 प्लस कोस इनवर्स, देखिए माइनस यहाँ पे आ रहा है माइनस, इस माइनस को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोस इनवर्स माइनस थीटा, इसमें होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ठीक है, अब देखिए जिसमें माइनस यहाँ पे आता है उसमें किस किस में पाई लगता है वो बता देता हूँ। एक तो कोस में आता है, एक आता है हमारा कोट इनवर्स में, तो कोट इनवर्स माइनस थीटा होता है हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, और एक में होता है हमारा सेक में। ठीक है, तो सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। बाकी में देखना जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है, इसमें तो ये नेगेटिव बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये साइन इनवर्स नेगेटिविटी रखता ही नहीं, वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ऐसे ही टेन, सेम केस टेन के साथ है, ये भी नेगेटिविटी को छोड़ देता है, यानी बाहर आ जाओ। ठीक है, तो माइनस को बाहर ले लेता है, तो टेन इनवर्स थीटा बचेगा। ऐसे ही कोसेक इनवर्स थीटा है, कोसेक इनवर्स थीटा माइनस थीटा, ये होगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, यानी ये तीनों के तीनों नेगेटिव को बाहर कर देते हैं, एकदम बाहर। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं पाई के साथ, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा से अलग करते हैं इस माइनस को। ओके, तो यहाँ पे मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, ये फर्स्ट, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये साइन है, देखिए साइन के अंदर नेगेटिव है, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिविटी बाहर करेगा, तो यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बचेगा साइन इनवर्स 1/2। ओके, सो π/2 तो सेम प्लस पाई माइनस, देखिए कोस में कोस इनवर्स 1/2 पे। ठीक है, क्या होती है इसकी वैल्यू, कोस इनवर्स ये होती है हमारी 60 की। ठीक है, ये होती है 60 होता है हमारा π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब देगा, कौन से एंगल पे देता है, ये देता है हमारा π/6 पे, यानी 30 पे। ठीक है, 30 का मतलब होता है π/6। अब इनको सोल्व करते हैं हम। देखिए सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये पाई है। ठीक है, 4π/4 प्लस पाई, देखिए यह है 60, यह है 30, 60 और 30 होते हैं 90, यानी माइनस π/2, इसको मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा क्या है 180 में से 90 गया, ये बचेगा 90 प्लस का π/2 बच गया। अब इसको और इसको लिखने के लिए चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम ले लेते हैं। चलो 4 एलसीएम आ गया, 4 से 4 गया, पाई बचा, 2 से 2 टाइम्स गया 2 पाई, इट मीन्स दैट ये आ जाएगा 3π/4, 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा जवाब मिल गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए 1/2 कोस किस पे देता है, कोस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, ये एंगल होता है हमारा 60 पे। ठीक है, 60 का मतलब π/3 प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। देखिए 1/2 किस पे होगा, ये होता है हमारा 30 पे, 30 क्या होता है हमारा π/6, 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, ये हो जाएगा हमारा 2π/3। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, अब √3, ठीक है, ये जो √3 है, tan इनवर्स √3 का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होता है हमारा 60। ठीक है, 60 का मतलब होता है π/3 माइनस, अब देखिए सेक इनवर्स माइनस थीटा, सेक के अंदर क्या है माइनस, तो सेक के अंदर माइनस है तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें हम लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ओके, तो π/3 माइनस पाई माइनस, ठीक है, तो 2 किस पे देता है सेक इनवर्स, ये होगा सबसे पहले ये देखते हैं 1/2 किस में होगा, 1/2 कोस में होता है हमारा
1/2 की कोस में कितना होता है, ये होता है हमारा 60 पर, ठीक है। तो 60, तो यानी सेक 60 में ही ये होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं 60 लिख सकता हूँ। 60 का मतलब होता है π/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करने के लिए π/3 माइनस पाई और प्लस π/3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, π/3 2π/3 और माइनस पाई, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π माइनस 3π/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2π माइनस 3π, ये हो जाएगा माइनस π/3, तो माइनस π/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई पार्ट इसमें से कोई आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि भाई इसमें अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अंदर वाले पार्ट से शुरू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2। अब देखिए ये किस पे वैल्यू देता है 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ये होगा हमारा 30 का मतलब होता है 5/6, ओके। सो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, यहाँ से आ जाएगा π/3। इज दैट क्लियर। अब tan इनवर्स यहाँ से 2 cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, देखो cos 2 π/3 यानी कि cos π/3 का मतलब 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओके। सो 2 से 2 चल बसा यहाँ से, तो यहाँ से कितना बच जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1। अब tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स का मतलब π/4, ओके, π/4, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, साइन पहले अंदर से ही सोल्व करेंगे। देखिए π/3 माइनस, देखिए अब ये साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है। अब साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो इसका मतलब नेगेटिविटी बाहर करेगा ये, यानी ये जो नेगेटिव है बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स 1/2, ओके। तो साइन π/3 प्लस, अब ये 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कौन से एंगल पे होता है, ये होता है हमारा π/30 यानी π/6, ओके। सो यहाँ से आ जाएगा साइन π/3 का मतलब 60, π/6 का मतलब 30, 60 और 30 π/2 यानी 90, ओके, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब मैं बचे हुए 2 क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। cos इनवर्स 2x माइनस 1 sin इनवर्स x प्लस 2। तो हमारा नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स 2x माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डोमेन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो डोमेन के लिए सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि डोमेन कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है हमारी -1 से 1, ठीक है। अब साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, ये भी यही होती है, ठीक है। साइन इनवर्स की डोमेन भी क्या होती है, इज़ -1 से 1। तो दोनों की, कोस इनवर्स की भी और साइन इनवर्स की डोमेन भी -1 से 1 तक ही होती है, ठीक है। तो हमें इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए पहले
हमें क्या पता होना चाहिए, वी नो दैट जो कोस इनवर्स रेंज ऑफ कोस इनवर्स है ना, सॉरी डोमेन ऑफ कोस इनवर्स वो कितनी होती है हमारी, इज़ -1 से 1, ठीक है। तो जो एंगल है ये किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच, यानी 2x - 1 जो है -1 से 1 के बीच लाई करेगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, यानी डोमेन का निकालने का मतलब है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, देखिए मुझे -1 को हटाना पड़ेगा, तो -1 हटाने के लिए इनइक्वलिटी में +1 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ +1 ऐड करूँगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। ओके, अब देखिए मुझे x चाहिए अकेला, तो इसके साथ 2 है तो 2 से क्या कर दूंगा, पूरी इनइक्वलिटी को डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, यहाँ से बचेगा 1। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा हमारा, डोमेन आ गया हमारा 0 to 1, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x + 2, ठीक है। हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन। तो इस फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड होगी, देखिए, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द डोमेन, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डोमेन, दैट्स वाई वी नीड टू राइट डोमेन। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होती है इसकी, -1 से 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 तक होती है। तो जो ये एंगल है वो किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो x + 2 जो लाई करेगा हमारा -1 से 1 के बीच लाई करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ से मुझे क्या करना होगा, यहाँ से देखिए ये जो x की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो इसका मतलब 2 को हटाना है यहाँ से। तो 2 हटाने के लिए -2 घटा देंगे, है ना, ईच पार्ट से। तो यहाँ से जब ये हट जाएगा तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा और यहाँ से बचेगा -1, ठीक है। तो x की यानी डोमेन जो है हमारा, देखिए x की वैल्यू आ चुकी है हमारी, जो डोमेन है वो आ जाएगा -3 से -1 तक, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। बस आपको इसमें किसका ध्यान रखना है, डोमेन का। अगर आप इसमें डोमेन जानते हैं किसी भी फंक्शन की तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गुड बाय।